नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके सामने वीडियो हम लाए हैं जो आपको जैसे जानते हैं कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि हम हाथ की जो एक सिंगल लाइन है, सभी सिंगल लाइन का एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं। तो हमने अपने पहले स्तर में लाइफ लाइन और कैरियर लाइन के बारे में बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट पूरा विश्लेषण आपका किया हुआ है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपकी हार्ट लाइन, जो हृदय रेखा होती है, उसकी संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर करने वाले हैं। आपका जीवन कैसा होने वाला है, क्योंकि जो हृदय रेखा होती है उससे हमारे जीवन काल की बहुत गणना की जा सकती है। हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो या फिर हमारा जो रिलेशन है वो कैसा चलेगा और आगे आने वाली परेशानियों की हमारे जो है उसका पता यहाँ पर चल सकता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो पाम मिस्ट्री से नॉलेज लेने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें यहाँ पर। और अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमारे हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, तो आप उसको वहाँ से फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन के सामने एक बेसिक सा हाथ आप देख पा रहे हैं, मैं ड्रॉ करके बताता जाऊंगा ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे आपको बेसिक लाइनें मालूम है, ये हमारी जो होती है लाइफ लाइन, ये हमारी माइंड लाइन और ये हमारी हृदय रेखा। तो आज हम हृदय रेखा की डिटेल यहाँ पर वीडियो करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये हमारी बेसिक लाइनें होती हैं, हमने वीडियो बनाई हुई है। तो हृदय रेखा कुल मिला के हाथों में, सभी हाथों में होती है और हृदय रेखा ही वो रेखा है जो हमारे रिलेशनशिप को बताती है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा। इसकी गणना कैसे करें, देखिए शुरू से आप ये भी लाइफ लाइन के संदर्भ में होती है। यहाँ से शुरू होती हुई यहाँ तक यहाँ पर जाती है। कई आपने देखा होगा कि किसी की जो हृदय रेखा होती है वो बृहस्पति पर्वत तक पहुँच जाती है। कईयों की जो हृदय रेखा होती है वो शनि पर्वत और बृहस्पति के फिंगर के बीच में यहाँ पर एंड होती है। तो इससे देखिए अगर आपकी बृहस्पति तक यहाँ पर जाए, कईयों की देखना आपने देखा होगा बृहस्पति जो हृदय रेखा होती है कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी, ऐसी बनती हुई जो बृहस्पति पे जाकर यहाँ पर रुक जाती है, उसके आगे यहाँ पर नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जुड़ाव जो है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है। वो धर्म में काम करने वाला, काफ़ी असामाजिक काम करने वाला ऐसा जातक होता है और सेवा भाव काफ़ी अच्छी ऐसे जातक रहता है। और एक बता दें आपको कि ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर शुरुआती एज में ही हो जाता है। मतलब शुरू से ही काफ़ी बड़ा स्तर पर वो नाम कमा लेता है ऐसे जातक। और ऐसे जातक भगवान से जुड़े हुए, मतलब कह सकते हैं कि भगवान से जुड़े हुए इंसान रहते हैं। और कईयों की आपने भाग्य रेखा देखी होगी, हृदय रेखा देखी होगी जो यहाँ पर इन दो फिंगर्स के मिडल में पहुँच जाती है। तो उनके अंदर मिक्स क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब जब वो चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या फिर इमोशनल हो, ऐसे जातक थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं। और ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होने के चांसेस रहते हैं थोड़ी सी ओल्ड एज में होता है। मतलब जब वो 30 की क्रॉस करते हैं एज, या फिर आप कर सक लेंगे 28 की एज यहाँ पर क्रॉस करते हैं, तो उनके भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये हो गई लंबाई की बात। गणना वैसे यहीं से होती है, 0 से लेकर यहाँ पर 100 साल तक गणना यहाँ पर आप करेंगे। और ये भाग्य रेखा यहाँ पर जो हृदय रेखा है इसकी गणना भी ऐसे ही की जाएगी। आपको 20-20 साल को आपको मान के चलना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसको भी अपने 20 साल, इसको अपने 20 साल, इसको अपने 20 साल, ये जो हृदय रेखा होता है इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर एंड तक यहाँ पर की जाती है। तो 20-20 साल करके आपने कैलकुलेट करना है। जो भी आपके हाथ में आइलैंड बना है या फिर आपकी रेखा टूटी है तो उसको आप हृदय रेखा से आप कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो यहाँ पर आपको 20 साल, यहाँ पर 40 साल, यहाँ पर 60 साल और यहाँ पर 80 साल और लास्ट में यहाँ पर 100 ईयर्स यहाँ पर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कईयों के हाथ में अपनी हृदय रेखा जो होगी आपने देखी होगी कि कुछ सीमेन लाइन सी स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं कि बाई फोर्क होकर चलती है।
ऐसी लाइनें आपको दिखी होंगी, कुछ लाइनों में कुछ डबल होती हुई दिखी होंगी, आपने अपने हाथ में देखें। तो ऐसे जातक का जो रिलेशनशिप होता है थोड़ा सा गड़बड़ होता है, मतलब किसी से जो है अच्छा बनता नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे जातक का रिलेशनशिप अपने परिवार से थोड़ा सा अलग जो झुकाव होता है अलग होता है, मतलब अलग जातक रहना पसंद करता है, ऐसा अकेलापन ज़्यादा पसंद करता है, किसी से ज़्यादा यहाँ पर बनती नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जो हृदय रेखा होती है, मान लीजिए आपकी लाइन ये हृदय रेखा है, कई लाइनें आपने देखी होंगी नीचे की तरफ यहाँ पर बांधती हुई यहाँ पर देखी होंगी काफ़ी, और काफ़ी रेखाएं जो हैं ये आपको मंगल रेखा की तरफ यहाँ पर झुकती हुई आपको दिखेंगी। तो इसका ये मतलब होता है कि देखिए किसी भी केमिस्ट्री में अगर आपको लाइनें नीचे की तरफ यहाँ पर जाती हुई दिखती हैं तो उसको ऑब्स्टेकल माना जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जिस एज में वो लाइन बनी है उस एज में जाकर आपको रिलेशनशिप से दिक्कतें होंगी, मतलब रिलेशनशिप में सेटबैक्स आपको मिलेंगे, और कड़वाहट या फिर लड़ाई झगड़ा रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सब कुछ हार्ट लाइन से ही देखा जाता है। कुछ लाइनें आपने देखी होगी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी की लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज देखनी है तो आप भी उससे हृदय रेखा से ही आप जान सकते हैं कि कितना झुकाव उसका लव मैरिज की तरफ और अरेंज मैरिज की तरफ होगा। अगर आपकी हृदय रेखा अच्छी है और ये बाई फोर्क हो रही है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विष्णु सिंबल के साइन होते हैं, और कम ही हाथों में ऐसा बनता है। अगर ऐसा हाथ में आपको बन रहा है तो आप एक बड़ा काम करने लाइफ में, और वो बड़ा काम अगर आप ईमानदारी से करें तो आप उसमें सक्सेस काफ़ी ज़्यादा पाएंगे। अगर आपके मन में कोई चोरी की भावना, कोई धोखाधड़ी की भावना, या फिर कोई ऐसे नुकसान पहुंचाने की भावना किसी की, तो उस वक्त आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। ये विष्णु सिंबल ये बताता है, और ये विष्णु सिंबल लव मैरिज की चांसेस को भी व्यक्त करता है। अगर आपकी यहाँ पर विवाह रेखा है और साथ में एक विष्णु सिंबल है, कोई विवाह रेखा से लाइन निकलकर आपकी हृदय रेखा से कनेक्ट हो जाए, ऐसे चांसेस देखिए कई हाथों में। अगर ये कंडीशन आपकी बन जाए तो 100% ऐसे जातक की जो होती है विवाह रेखा, विवाह होता है वो लव मैरिज होता है। बिल्कुल 100% श्योर है कि ऐसे जातक का यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस काफ़ी प्रबल होते हैं। तो इससे विवाह रेखा भी देखी जाती है, रिलेशनशिप भी देखा जाता है, आपकी उन्नति भी देखी जाती है। कुछ लाइनें आपने देखी होगी जो हृदय रेखा पे बताती हैं। कुछ लाइनें आपको, जैसे ये हृदय रेखा है, कुछ लाइनें आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर जाती हुई दिखेंगी, कुछ लाइनें बृहस्पति की तरफ या फिर शनि की तरफ या फिर सूर्य की तरफ भी जाती हुई दिखेंगी। तो ये लाइनें पॉजिटिव होती हैं। उस एज में जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये जो ये अगर एज कैलकुलेट करें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो माइंडलाइन की एज होती है कम से कम 32 से 35 के क्रॉस होती है, और जो हृदय रेखा की होती है 45 से 50 की एज में होती है। जो ये लाइनें ऊपर उठ रही हैं इसका फ़ायदा आपको 45 से 50 की एज में जाकर ही मिलेगा। अगर वो लाइनें ऊपर उठ रही हैं तो 45 और 50 की एज के बाद आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपकी हृदय रेखा है, ठीक है, उसके एक सूर्य रेखा आपको दिख रही है और वो हृदय रेखा पर आकर रुक गई है, तो उसका प्रभाव आपको 45 से 50 साल के एज में ही जाकर मिलेगा। कोई भी रेखा हो, मैं सूर्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रेखा हो जो ऊपर की तरफ जा रही है वो प्रकृति को यहाँ पर दर्शाती हैं। चलिए ये बात हो गई। अगर देखिए आपके हाथ में हृदय रेखा है और आपको जगह जगह पर आइलैंड बन रहे हैं, जगह जगह पर जो है आइलैंड बन रहे हैं, या फिर कह सकते हैं हृदय रेखा टूटी हुई है, तो हृदय से संबंधित आपको रोग होगा उस एज में। और उस एज को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। आपको 20-20 साल का गैप देना है, और यहाँ इधर से स्टार्ट करना है आपने, और यहाँ पर एंड होगा, इधर से स्टार्ट करना है। और जिस एज में आपको आइलैंड दिख रहा है, एक सर्कल की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, वहाँ से हृदय रेखा टूटी हुई है, तो आपको इस एज में जाकर आपको गंभीर हृदय रोग होगा, और वो बहुत ज़्यादा गंभीर होगा। ये कंडीशन यहाँ पर हाथ में बनती है, तो इसको शुभ नहीं माना जाता है। और कोई क्रॉस का साइन भी यहाँ पर शुभ नहीं माना जाता। किसी भी तरह का तिल यहाँ पर हो तो वो भी यहाँ पर सही नहीं माना जाता है। तो ये हृदय रेखा आपके रिलेशनशिप को तो बताती है। कई आपको देखा होगा हृदय रेखा जो होती है, ऐसे ही मान लीजिए आपकी हृदय रेखा है, कुछ लाइनें जो हैं वो
आपकी मंगल क्षेत्र से जुड़कर कोई लाइनें जो हैं हृदय रेखा से जुड़ जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि हृदय रेखा से कोई लाइनें निकल के मंगल रेखा तक पहुंच जाती है। आपके कई हाथों में आपने देखा होगा। तो ऐसे जातक जो होता है फैसले जो होता है दिल से काफ़ी ज़्यादा लेता है, और ऐसे फैसले में चेंज लाना काफ़ी फितरत में रहता है। मतलब ऐसे जातक प्लान काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े करता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्लान करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। लेकिन ये लाइनें होती हैं, जो ये जुड़ाव होता है मंगल और हृदय रेखा का, ये अच्छा भी माना जाता है कई नज़रिए से। लेकिन प्लान तो बड़े बड़े करेगा ऐसे जातक, लेकिन प्लानिंग संभव नहीं हो पाती है ऐसे जातक की, ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर देखी गई है। और हृदय रेखा बीच में टूटना ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्रॉस भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो कुल मिला के हृदय रेखा से आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। जितनी मैंने आपको जानकारी दी, आप ज़रूर इसको अपने हाथ में देखिए। अगर आपके हाथ में ये इंडिकेशंस हैं तो पॉजिटिव भी है, जो नेगेटिव इंडिकेशंस अगर आपके हाथ में हैं तो उससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में। आपको हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें इसी से आपको देखी जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप शेयर ज़रूर करें, और पामिस्ट्री से नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।